गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग 5th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच में मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपसे आज बात करने वाले हैं। आपको गौरव सर एक बात बताए होंगे या एक इंफॉर्मेशन शेयर किए होंगे जिसमें आपको बोले होंगे कि मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल दो पार्ट्स है, जिसमें एक मेट्रोलॉजी का पार्ट्स है और एक क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट्स है। तो मेट्रोलॉजी का पार्ट्स आपको आशुतोष सर पढ़ाएंगे, आपको गौरव सर ये बात बताए होंगे और हम आपको मेट्रोलॉजी का पार्ट पढ़ाने वाले हैं। तो मेट्रोलॉजी में आपका 3 यूनिट दिया हुआ है और क्वालिटी कंट्रोल का 2 यूनिट है, जिसमें आपको क्वालिटी के बारे में पढ़ना है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। उसमें एक थ्योरी है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, उसके बारे में पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, वो आपको गौरव सर बहुत ही अच्छे से बताएंगे। लेकिन हम लोग मेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे तो मेट्रोलॉजी में पहला जो यूनिट है उसमें इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना है, यानी कि मेट्रोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको जो उसमें उसके अंदर 4 सब टॉपिक है, जिसमें आपको मेट्रोलॉजी बेसिक पहला पढ़ना है। मेट्रोलॉजी बेसिक में आपको डिफिनेशन जानना है, मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी के टाइप्स के बारे में जानना है, मेट्रोलॉजी कितने तरह का होता है। और मेट्रोलॉजी जो होता है वो आपका ग्रीक वर्ड है, जो 2 ग्रीक वर्ड से मिल करके मेट्रोलॉजी बना है, जिसमें एक मेट्रो है और दूसरा लॉजी है। मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट और लॉजी का मतलब होता है साइंस, यानी कि वैसा साइंस जिसके अंदर हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं या मेजरमेंट करने के लिए पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजी। यानी कि मेट्रोलॉजी क्या हुआ, तो मेजरमेंट ऑफ साइंस है, यानी कि एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया डिफरेंट टाइप्स का। आपका जनरली जो है 3 तरह का मेट्रोलॉजी को कैटेगराइज किया गया है, यानी कि टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी की हम लोग बात करें तो 3 तरह का मेट्रोलॉजी होता है। एक आपका साइंटिफिक मेट्रोलॉजी होता है, दूसरा इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी होता है और तीसरा लीगल मेट्रोलॉजी होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का जो मेट्रोलॉजी है, आपका साइंटिफिक मेट्रोलॉजी या इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी या लीगल मेट्रोलॉजी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे क्या इसमें होता है, कहाँ इसका एप्लीकेशन है। दूसरा है स्टैंडर्ड एंड कंपैरेटर के बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड एंड कंपैरेटर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का स्टैंडर्ड होता है, जिसमें आपका लाइन स्टैंडर्ड है, इंड स्टैंडर्ड है, वेवलेंथ स्टैंडर्ड है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस एंड गेज। ये चैप्टर आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में या मशीन ड्राइंग जिसको आप लोग बोलते थे। तो उसमें क्या है, लिमिट, फिट्स और टॉलरेंस में आपको सबसे पहले टॉलरेंस को समझना पड़ेगा। तो टॉलरेंस क्या होता है, तो परमिसिबल वेरिएशन इन साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस। मतलब आपका जो दिया गया साइज है उसमें जो आप परमिसिबल वेरिएशन दे रहे हैं, जो छूट दे रहे हैं, उसी छूट को टेक्निकल टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो छूट जो है वो आपका बताए थे कि टॉलरेंस जो है वो 3 तरह का होता है। पहला जो आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस, दूसरा बाइलेटरल टॉलरेंस और तीसरा फंडामेंटल टॉलरेंस। यानी कि आप यदि छूट एक डायरेक्शन में दे रहे हैं तो उसको यूनिलेटरल टॉलरेंस बोलेंगे, दोनों डायरेक्शन में दे रहे हैं तो बाइलेटरल बोलेंगे, और यदि आपका चार्ट से यदि आप टॉलरेंस देख रहे हैं तो उसको फंडामेंटल टॉलरेंस बोलेंगे। उसकी संख्या होता है, उसको आपको याद रखना है, उसको आप जब डिटेल्स में पढ़िएगा तो बताया जाएगा। इस टॉलरेंस से आपको समझ में आएगा लिमिट, कि हम लोग जो छूट दे रहे हैं वो किस लिमिट तक छूट दे रहे हैं, उसी को हम लोग लिमिट्स में पढ़ना है। तो लिमिट्स 2 तरह का होता है, एक आपका लोअर लिमिट होता है और एक आपका अपर लिमिट होता है। तो ये आपका लिमिट्स हो गया। उसके बाद फिट्स पढ़ना है। फिट्स में 2 मेटिंग पार्ट्स जो है, 2 मैच करने वाला कोई भी पार्ट है, ये होल है और शाफ्ट है। जो भी हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग होल और शाफ्ट के भी बारे में बात करेंगे, होल और शाफ्ट के बारे में ही बात करेंगे। होल जो होगा वो आपका साइज पे डिपेंड, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, उसमें इंटरनल फीचर होना चाहिए। और जो आपका शाफ्ट होता है, होल जो होता है उसमें इंटरनल फीचर होना चाहिए, और जो शाफ्ट होता है उसमें एक्सटर्नल फीचर होना चाहिए, चाहे उसका शेप कुछ भी है। तो फिट्स जो होता है 2 मेटिंग पार्ट्स, यानी कि ये पार्ट्स और ये पार्ट्स जो होल और शाफ्ट है दोनों मैच करने वाला पार्ट्स है, तो इसके बीच में कैसा रिलेशन है उसको बोलते हैं हम लोग फिट्स। और ये जो होता है आपका 3 तरह का फिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो इस फिट्स के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, फिट्स कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद आपका आता है एक नया शब्द है इसमें जोड़ा हुआ, गेज। गेज जो है एक कंपेयरिंग इक्विपमेंट है, मतलब आपको मेजर करने के लिए मेजरमेंट की जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको कंपेयर कर देना है कि इससे बड़ा है या छोटा है। कंपेयर कैसे होता है, कोई भी चीज आप सामने रखे हुए हैं उससे हमको देखना है कि ये बड़ा है या छोटा है।
यदि आपका या बराबर है, तीन ही टाइप का चीज होगा, तो हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, गेज के लिए कंपेयर करना है। जैसे सपोज कीजिए आप एक होल लिए इस तरह का और एक होल लिए इससे छोटा साइज का, हमको इसका डाया मेजर करना है। हम क्या किए कि इसके अंदर डाल करके, होल के अंदर डाल करके देखेंगे इसके अंदर जा रहा है क्या, यानी कि जा रहा है, मतलब इस होल से ये छोटा बना हुआ है, और इस होल में यदि नहीं जा रहा है, ये छोटा है होल इसके साइज से, तो यानी कि क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया और इससे छोटा हो गया, तो यानी कि इसको हम लोग इससे छोटा हो गया और इससे बड़ा हो गया। हमको इसको बनाना है 12 mm का, सपोज कीजिए 12 mm का डाया हमको बनाना है। आराम से समझिए, 12 mm के डाया का इसको हमको बनाना है, इस मार्कर को 12 mm के डाया का बनाना है। इसको हमने दे दिया डाया 13 mm का, 13 mm का दिया, और इसका जो डाया दिया वो दिया 11 mm का। हमने क्या किया था, 12 mm प्लस माइनस में 1 mm कर दिए, तो 1 mm कर दिए, यानी कि मैक्सिमम जो हम लोग अपर लिमिट बना सकते हैं वो 13 mm का बनाएंगे, और जो लोअर लिमिट बनाएंगे वो कितना का बनाएंगे, तो 11 mm का बनाएंगे। अब हमारा 13 से 11 के बीच में जो भी प्रोडक्ट आएगा वो सही रहेगा, तो हमको क्या करना है, इसके अंदर डाल करके देख रहे हैं, इसके अंदर नहीं जा रहा है, यदि नहीं जा रहा है मतलब क्या हो गया, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है 13 से बड़ा बना हुआ होगा, यानी कि 14 का बना हुआ होगा, तब ना इसके अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि ये 13 mm का होल है और ये वाला 14 mm का है, तो अंदर नहीं ढुकेगा, नहीं जाएगा, तो क्या हो गया आपका इससे बड़ा हो गया, यानी कि ये प्रोडक्ट आपका गलत हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट हमको कहा चाहिए तो 13 mm से छोटा और 11 mm से बड़ा, यानी कि इसी के अनुसार गलत हो गया, तो इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट में छाट देंगे। दूसरा प्रोडक्ट लिए, दूसरा प्रोडक्ट को देखें कि इसके अंदर जा रहा है क्या, तो इसके अंदर चला गया, सपोज कीजिए चला गया, तो यानी कि 13 से ही छोटा बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जैसे ही हम लोग डालेंगे, इसके अंदर जैसे ही हम लोग इसको डालेंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर यदि वो नहीं जा रहा है, इसके अंदर यदि नहीं जा रहा है, यानी कि क्या हो गया आपका, इसके अंदर नहीं जा रहा है, मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो है आपका 11 mm से बड़ा बना हुआ है, यानी कि 11 mm से बड़ा है और 13 mm से छोटा है, तो हमको तो इसी कंडीशन का ना चीज चाहिए, तो यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से गेज जो है सिर्फ कंपेयर करता है, इस तरह का जो डिफरेंट टाइप्स का गेज होता है, और डिफरेंट टाइप्स का गेज में आपका रिंग गेज आएगा, प्लग गेज आएगा, आपका स्नैप गेज आएगा, उसके बाद आपका स्लिप गेज आएगा, डिफरेंट टाइप्स का गेज है, नो गो और नो गेज आएगा। तो डिफरेंट टाइप्स के गेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गेज कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप एक गेज जो है रिंग गेज, वो आप अपने जनरल लाइफ में देखे भी होंगे, जिसमें कि आप यदि कहीं गोल्ड स्मिथ के पास, यानी कि सोना का जो दुकान होता है उसके पास आप गए होंगे अंगूठी बनवाने के लिए, तो वो क्या करता है कि छोटा छोटा डिफरेंट टाइप्स का आपका गोल गोल बना करके अंगूठी रखता है, और वो क्या करता है कि आपके हाथ में मेजर नाप करके उसको दिखाता है कि कौन सा अंगूठी आपको हो रहा है। यदि आपके पास जो भी अंगूठी हो गया उसका साइज उस पर लिखा हुआ रहता है, 12 mm का हो गया, 8 mm का हो गया, 10 mm का हो गया, उस शेप का बोलता है कि आपका जो इसका डाया है अंगुली का, वो डाया कितना है, तो 12 mm का है या 10 mm का है, जो आपके पास रिंग इसमें सेट कर रहा है उसके अनुसार वो बोलता है। यानी कि क्या कर रहा है वो आपको कि एक कंपेयर करके देख ले रहा है कि इसके अनुसार आपका इतना mm का है, और उसी के अनुसार वो क्या कर रहा है, आपका अंगूठी नाप का बना रहा है। तो ये आपको गेज में इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के गेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद होता है एंगुलर मेजरमेंट। देखिए इसी के फर्स्ट चैप्टर में आपका एक सब टॉपिक है एंगुलर मेजरमेंट। मेजरमेंट दो तरह का होता है, एक आपका लीनियर मेजरमेंट होता है और एक आपका एंगुलर मेजरमेंट होता है। लीनियर मेजरमेंट में जिसमें सीधा सीधा माप हम लोग मापते हैं, जिसमें आपका लेंथ आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, मतलब आपका जो सीधा सीधा माप है उसको माप रहे हैं, तो उसको हम लोग लीनियर मेजरमेंट बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट है, तो एंगुलर मेजरमेंट में क्या होगा, आपका जो भी चीजें एंगल पे मेजर करना होगा, जैसे एंगल मेजर करना रहेगा, लेकिन एंगल जैसे आप सिंपल आप देख रहे होंगे, लीनियर मेजरमेंट स्केल से मेजर करेंगे, स्केल से मेजर हम लोग करेंगे तो लीनियर मेजरमेंट आएगा, लेकिन स्केल से आप एंगल नहीं ना माप सकते हैं। और देखिए हम लोग जनरल लीनियर मेजरमेंट भी जो करते हैं वो स्केल से नहीं करते हैं, क्योंकि स्केल जो है वो बड़ा आपका जो उसका लीस्ट काउंट होता है वो बड़ा होता है, लिस्ट काउंट बड़ा होता है, मतलब 0.5 mm का होता है, यानी कि 1/2 mm का, हाफ mm का होता है। तो हाफ mm बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, खास करके उसमें हम लोग को क्या करना है कि
हम लोग 1 mm के 1,000वां भाग तक मेजर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसमें आपका आएगा माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया। आप अभी जो और भी माइनर चीजें मेजर करने के लिए हम लोग CMM यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन आता है, तो उससे मेजर करते हैं। तो ये सब लीनियर मेजरमेंट का इक्विपमेंट है। लेकिन जैसे ही हम लोग एंगुलर मेजरमेंट करते हैं तो आप माइक्रोमीटर से या आपका वर्नियर कैलिपर से एंगल नहीं मेजर किया जा सकता है। तो जब एंगल नहीं मेजर किया जा सकता है तो कोई ना कोई तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एंगल मेजर करेंगे। जैसे आप अभी कॉपी पे करते होंगे तो बहुत ज्यादा यूज करते होंगे प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर का ही एक एडवांस वर्जन बोलिए तो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है। क्या नाम है? यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। तो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर को यूज करके हम लोग एंगल मेजर करते हैं। उसी में आपका आएगा साइन बार आता है, तो साइन बार को यूज करके एंगल मेजरमेंट करते हैं। स्पिरिट लेवल है, उससे भी एंगल मेजरमेंट करते हैं। यानी कि एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स का हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एंगुलर मेजरमेंट के बारे में कि एंगुलर मेजरमेंट कैसे किया जाता है, क्या उसका लिस्ट काउंट है, क्या उसका प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो दूसरा यूनिट है आपका थ्रेड्स एंड गियर मेट्रोलॉजी है। थ्रेड्स एंड गियर मेट्रोलॉजी में आप यदि नट बोल्ट देखे होंगे या आप ड्राइंग में नट बोल्ट पढ़े होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको उस पे थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो थ्रेड सही कटा हुआ है या नहीं है, उसी को हम लोग को थ्रेड्स एंड गियर मेट्रोलॉजी में 2 चैप्टर है, एक स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट है और दूसरा गियर मेजरमेंट एंड टेस्टिंग है। तो स्क्रू के लिए हम लोग स्क्रू का थ्रेड को मेजर करना है। स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट है कि स्क्रू, जैसे आप एक नट लीजिए, आप एक बोल्ट लीजिए, बोल्ट में देखिएगा क्या कि थ्रेड कटा हुआ है। तो थ्रेड कटा हुआ है, उसमें आपका जो थ्रेड्स होता है उसमें आपका एक माइनर मेजर एक्सिस होता है, मेजर डायामीटर होता है, माइनर डायामीटर होता है, उसके बाद आपका रूट होता है, उसके बाद आपका रूट होता है, फ्लैंक होता है और आपका क्रिस्ट होता है। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, क्या रूट होता है, क्या क्रिस्ट होता है, क्या फ्लैंक होता है, पिच क्या होता है, लीड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जब जानेंगे तब ना उस चीज को मेजर करेंगे। ऐसे जो जनरली हम लोग का जो स्क्रू आता है उस स्क्रू में हम लोग को लीड, ये आपका जो पिच आता है, पिच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यदि आपका पिच जो है सही बना हुआ है यानी कि स्क्रू जो है वो आपका सही बना हुआ रहेगा। मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर, ये सारा चीजें जो है मायने रखता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से जो मेजर करना रहेगा वो क्या मेजर करना रहेगा, तो आपको पिच मेजर करना रहेगा। पिच क्या होता है, तो दो कंजुगेटिव थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, आपको पिच बोला जाता है। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, उसको डायग्राम के द्वारा हम लोग देखेंगे। आप गियर देखिए, गियर मेजरमेंट एंड टेस्टिंग में क्या है, तो गियर में भी आपका डिफरेंट टाइप का चीज होता है। गियर में भी आपका मेजर डायामीटर होता है, माइनर डायामीटर होता है, पिच सर्कल डायामीटर होता है, यानी कि उसको पीसीडी बोलते हैं। और पीसीडी यदि आप मेजर कर लिए तो आपका गियर का काम खत्म हो गया। यानी कि डिफरेंट टाइप्स का इसमें भी जो टीथ का थिकनेस है उसको मेजर करना रहेगा कि टीथ का थिकनेस को कैसे मेजर किया जाता है। तो गियर मेजरमेंट एंड टेस्टिंग में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से गियर टेस्टिंग मेजरमेंट है उसको कैसे मेजर किया जाएगा। उसके बाद कुछ एरर आता है, एरर में आपका बैकलेस है, आपका एरर आता है, रन आउट एरर आता है, डिफरेंट टाइप्स का एरर आता है। तो इस एरर के बारे में पढ़ेंगे गियर टेस्टिंग मेजरमेंट टेस्टिंग में कि किस तरह का एरर है उसको कैसे किया जाएगा। उसके बाद है तीसरा जो यूनिट है उसमें टेस्टिंग टेक्निक है। टेस्टिंग टेक्निक में क्या है कि आपको टेक्निक में आपको मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश के बारे में पढ़ना है। आप सरफेस फिनिश में जानते होंगे कि डिफरेंट टाइप का टेक्सचर होता है, जिसमें आपका प्राइमरी टेक्सचर होता है, सेकेंडरी टेक्सचर होता है। तो उस टेक्सचर के बारे में पढ़ना है, लेआउट के बारे में पढ़ना है कि लेआउट क्या होता है। उसके बाद आपको डायरेक्शन ऑफ लेआउट के बारे में पढ़ना है। तो ये सारा चीजें मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश में हम लोग पढ़ेंगे और कैसे सरफेस फिनिश हम लोग गेन करेंगे, कौन से मशीनिंग से कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा ताकि बेटर सरफेस फिनिश हो, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है मशीन टूल टेस्टिंग। मशीन टूल टेस्टिंग में क्या होता है कि आपका स्ट्रेथ हो गया, पैरेलल हो गया, स्क्वायरनेस हो गया, परपेंडिकुलरिटी हो गया, ये सारा चीज जो है मशीन टूल टेस्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स का चीजें है
जब आप मेजरमेंट सीख जाइएगा, बढ़िया से आपको मेजरमेंट आ जाएगा, तभी आप क्वालिटी बढ़िया से समझ पाइएगा। नहीं तो क्वालिटी जो है वो आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है क्वालिटी में, आपका मेट्रोलॉजी यानी कि मेजरमेंट। जैसे सपोज कीजिए हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप यदि आप शर्ट खरीदने के लिए गए और शर्ट खरीदने के लिए आपने टेलर के पास गया, टेलर क्या किया कि आपका बॉडी का नाप तो लिया, लेकिन जब आप दोबारा शर्ट लाने के लिए गए सिलाने के बाद, तो वो क्या किया, आपके जो बॉडी था उससे बड़ा शर्ट बना दिया, हाथ जितना बड़ा होना चाहिए उससे बड़ा हाथ बना दिया या छोटा बना दिया। आप क्या बोलिएगा कि बहुत ही गंदा क्वालिटी का ये प्रोडक्ट बनाया है, शर्ट जो भी बनाया है बहुत गलत क्वालिटी का बनाया है। यानी कि मेजरमेंट का ज्ञान नहीं होने के कारण वो क्या किया, आप उसको क्वालिटी का बोल रहे हैं कि क्वालिटी जो है वो खराब दे दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजरमेंट ही डिपेंड करेगा क्वालिटी पे, उसका आपका मटेरियल भी डिपेंड करेगा। हो सकता है वो धागा जो दे वो खराब दे दे, हो सकता है उसमें जो बटन लगाए, मेजरमेंट सही करे लेकिन बटन लगाए वो भी खराब दे दे। तो आप क्या बोलिएगा कि बड़ा खराब क्वालिटी का दे दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका क्या करता है, मेजरमेंट मेट्रोलॉजी में, मेट्रोलॉजी करता है किसके लिए, मेजरमेंट करता है किसके लिए, क्वालिटी के लिए। यानी कि कस्टमर सेटिस्फाइड तभी होगा जब आप उसको प्रॉपर मेजरमेंट का प्रोडक्ट दीजिएगा। यदि आप मान लिया जाए 1 केजी सेव खरीदते हैं, घर पे जाते हैं उसको मेजर करते हैं, 750 ग्राम निकलता है, तो आप बोलिएगा ना कि उसका जो वहां से जो हम लोग सेव लिया था वो बहुत ही खराब क्वालिटी का दिया है, बहुत ही खराब क्वालिटी का मेजर किया है। क्योंकि वो दिया क्या, आपको 1 केजी आप लिए थे यानी कि 1000 ग्राम लिए थे और वो आपको 750 ग्राम हो रहा है, यानी कि वो गलत कहीं ना कहीं है। लेकिन आप क्या चाह रहे थे, 1 केजी लिए हैं मतलब 1000 ग्राम ही हो, उसमें थोड़ा बहुत इधर आ सकता है 100 ग्राम ज्यादा या कम। तो वो देखिए यदि 100 में आपको ज्यादा दे दिया, 1 केजी की जगह 250 ग्राम ज्यादा दे दिया तो आप खुश हो जाइएगा, बढ़िया है। लेकिन मैकेनिकल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, आपको यदि ज्यादा दे दिया है वो भी खराब है, यदि आपको कम दे दिया है वो भी खराब है। क्योंकि आपको तो पार्ट्स कहीं ना कहीं सेट करना है ना, और बड़ा दे दिया तो वो सेट ही नहीं करेगा। सेव थोड़ी है कि आप खा जाइएगा उसको कि चलो 2 गो सेव ज्यादा दे दिया है तो अच्छा ही है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो मेट्रोलॉजी में हम लोग 1 बाय 1 करके ये सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बाकी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपको गौरव सर पढ़ाएंगे, वो आपको एक लेक्चर दे दिए हैं तो उसको आप लोग देखिए, समझिए, उसके बाद आप इसको देखिए क्या होता है। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू, बाय।